अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। वो नौजवान जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा गलत कारियाँ की, अपनी शहवत की आग में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा गलत कारियाँ की, जिनमें मुशदनी और दीगर फहाशी वगैरह शामिल है, और आज उसकी पादाश में उनका मर्दाना क़ुव्वत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और वो अपना वजीफ़ा ज़ौजियत सही तरह से अदा नहीं कर सकते। उनका आला तनासुल टेढ़ा हो चुका है और वो तरह तरह की मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। क़ुव्वत बाक़ का उनके अंदर कोई नाम ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर रोशनी डालूँगा, आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ और एहतियातें बताऊँगा जिन पे अमल करके आप अपनी साबिक़ा खोई हुई ताकत किसी हद तक बहाल कर सकते हैं, और आखिर में मैं आपको इसका नुस्खा भी बताऊँगा। जी दोस्तों, सबसे पहले तो ये हज़रात जिन्होंने बचपन की गलत कारियों की वजह से अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं, उनके लिए सबसे पहली एहतियात तो ये है कि वो पहले सच्ची पक्की तौबा कर लें, आइंदा इस काम की तरफ कभी भी मुतवज्जह ना हो। गंदी वीडियोस हरगिज़ ना देखें, गैर महरम लड़कियों से दोस्ती हरगिज़ मत करें, वरना वो इस आग में इतने झुलसते जाएंगे कि वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाएगा। हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनका ताहयात उनका जो सिस्टम है वो दवाइयों पे ही चलेगा, नहीं तो वो सेहतयाब नहीं हो सकते। तो पहले वक्त होता है संभल जाने का, ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और फिर बाद में आपको परेशानी हो। ठीक है, चाय का आप ये अफराद बिल्कुल नहीं पिएंगे। सुबह की हल्की फुल्की वर्जिश का एहतमाम रखें, ठीक है, और इसके अलावा रोज़ाना दही और दूध का इस्तेमाल कभी नहीं छोड़ना। मौसम का फ्रूट रोज़ाना खाना है, रोज़ाना 1 पाव या 10 खजूरें डेली लाजमी ये अफराद लाजमी खाएं। डेली 10 खजूरों से कम बिल्कुल नहीं खानी, मुमकिन हो तो 1 पाव खजूरें डेली की लाजमी खाएं। हफ्ते में 3 बार देसी अंडे का एहतमाम रखें। देसी अंडा गोल्डन मिसी मुर्गी का नहीं, देहात की देसी मुर्गी का अंडा कच्चा दूध में डालकर उसे फेंट कर कच्चा अंडा गर्म दूध में डालकर उस तरह इस अंडे का और दूध को इस्तेमाल करें। काले चने रोज़ाना आपके जो एक चुल्लू है आपकी हथेली का, ये रोज़ाना 1 चुल्लू काले चनों भुने हुए का खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये रिकवरी होना मुमकिन हो जाएगी। साथ आपको एक नुस्खा भी बता देता हूँ। 50 ग्राम आप बादाम ले लें, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम पिस्ता ले लें और 50 ग्राम या चिरौज़ा ले लें, 50 ग्राम साला मिश्री ले लें और 50 ग्राम ही आप उसमें काले भुने हुए चने ले लें और 2 ग्राम उसमें ज़ाफ़रान देसी डालें। इसका सफ़ूफ बना लें, रोज़ाना 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। बाकी मुशदनी या बचपन की गलत कारी की वजह से जो कमज़ोरी हो चुकी है उसमें ख़ास में बिल्कुल ताकत नहीं। उसके लिए हमारे दवाखाना में बचपन की गलत कारी को ख़त्म करने का बाकायदा कोर्स कराया जाता है, जिसके कोर्स के फ़ायदे में है कि आला तनासुल की जो रगें मफलूज हो चुकी हैं, जो बंद हो चुकी हैं, वो दोबारा बहाल हो जाती हैं, और जो ताकत खो चुकी है दोबारा बहाल हो जाती है। हम बिस्तरी के बाद की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग भी बेहतर हो जाती है, दुखूल से पहले इंतज़ाल की शिकायत ये भी ख़त्म हो जाती है, और शहवत की कमी भी दोबारा बहाल हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप हमसे भी रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं, या हम आपको नुस्खा भी बता सकते हैं। हमसे रब्ता के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 030006365022। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।